अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मोहब्बत का एक ऐसा बेहतरीन नक्श लेकर आया हूँ। आप इस नक्श के ऊपर जिसका भी नाम लिखेंगे वो बंदा आपका सारी ज़िंदगी दीवाना रहेगा। आप जैसे कहेंगे वैसे करेगा। अगर आपकी किसी के साथ दिल है, आप उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं या आप उससे शादी करना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी लड़की पसंद है, आपने बस इसके ऊपर उसका नाम लिख लेना है। वो लड़की आपकी सारी ज़िंदगी दीवानी रहेगी, आपके ऊपर फ़िदा रहेगी। ये तावीज़ लड़कियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं और लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद है तो वो भी इसके ऊपर उस लड़के का बस नाम लिख दें तो इंशाल्लाह ताला आपका काम घर बैठे हो जाएगा। आपने कुछ खिलाना नहीं है, कुछ पिलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। बस आपने ये तावीज़ लिख के इसके ऊपर बंदे का नाम लिख देना है। जो बंदा भी आपको पसंद है वो इंशाल्लाह ताला आपके पीछे सारी ज़िंदगी दौड़ेगा, आपसे बेइंतहा मोहब्बत करेगा, आप जैसे कहेंगे वैसे करेगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छा नक्शा है। हमने भी इससे काफ़ी बार फ़ायदा लिया है। आप भी इसको लिखकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको बाहर कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग बाहर जाते हैं, इतने-इतने पैसे ज़ाया करके आते हैं, इतनी दूर-दूर जाते हैं। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम घर बैठे हो जाएगा और वो भी फ्री में। दोस्तों, इस तावीज़ को लिखने का कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, कोई भी टाइम मुकर्रर नहीं है। आप इसे किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी टाइम लिख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। दोस्तों, आप इस तावीज़ को ख़ुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप इस तावीज़ को ख़ुद लिखें। अगर आपको ख़ुद लिखना नहीं आता या आपको इस चीज़ की समझ नहीं है, तो फिर आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। दोस्तों, बेहतर तरीका तो ये है कि आप कोई भी नमाज़ पढ़ के आते हैं, नमाज के फ़ौरन बाद इस तावीज़ को लिखें, ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नमाज का टाइम नहीं है, आप इसे वैसे लिखना चाहते हैं, तो फिर आप 2 नफ़ल नमाज पढ़ के इस तावीज़ को ज़रूर लिखें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, तो फिर आपका वुज़ू होना लाज़मी है। आपने नहा धो के साफ़ कपड़े पहन लेने हैं, उसके बाद आपने वुज़ू करके इस तावीज़ को लिख लेना है। जिस जगह पे आपने लिखना है वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल करना है। और जब आपने तावीज़ लिखना है, आपके साथ और कोई मौजूद ना हो, आपने किसी से बात नहीं करनी, आपने कमरे में अकेला बैठ के इस तावीज़ को लिखना है। और कोशिश करनी है अगरबत्ती जला लें, वो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा, हल्की सी खुशबू हो जाती है। अगर आप अगरबत्ती नहीं भी लगाते तो भी इसका कोई मसला नहीं है, आप इस तावीज़ को वैसे ही लिख सकते हैं। बस आपका पाक साफ़ होना और जगह का पाक साफ़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक वाइट कागज़ चाहिए। वाइट कागज़ के ऊपर लाइनें कोई ना हो, बिल्कुल वाइट कागज़ हो। और आपको एक ब्लैक मार्कर चाहिए। आपको कहीं से भी करीबी दुकान से मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले तो फिर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। काम इसी वजह से नहीं होता कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। मेरी छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे, फिर आपको कुछ चीज़ों का पता चलेगा, कुछ चीज़ों का पता नहीं चलेगा। इसी वजह से आपका काम नहीं होगा। आप वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। और इस नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों, इस नक्श को लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दें। आपका काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा, तो आपको इजाज़त मिल गई होगी। तो आए मैं अब आपको लिखना बताता हूँ, आपने इसको कैसे लिखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने ऐसे वाइट कागज़ के ऊपर 16 खाने बनाने हैं, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। 16 खाने बना के उसके बाद फिर आपने सबसे ऊपर लिखना है 786, 7, 8 और फिर 6। ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 156, 1, 5 और फिर 6। ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 157, 1, 5 और फिर 7।
उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 158। 1 5 और फिर 8। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 159। 1 5 और फिर 9। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 160। 1 6 और फिर 0। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ आपने वैसे ही इस तावीज़ को लिखना है। आपने ऐसे लाइन के हिसाब से तावीज़ को फिल नहीं करना, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ आपने इसी चाल के हिसाब से तावीज़ को लिखना है। पहले इस खाने में, फिर इस खाने में, फिर इस खाने में, और फिर इस खाने में, और फिर इस खाने में। ऐसे ही आपने तावीज़ को लिखना है गिनती के हिसाब से। ठीक है, जैसे काउंटिंग होती है 156, 157, 158, आपने ऐसे ही लिखना है, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 161। 1 6 और फिर 1। 161 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 162। 1 6 और फिर 2। 162 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 163। 1 6 और फिर 3। 163 के बाद फिर आपने यहाँ पे 164 नहीं लिखना, आपने लिखना है 165। 1 6 और फिर 5। ठीक है, बस आपने ये एक लफ्ज़ नहीं लिखना, उसका अगला लफ्ज़ लिखना है। 165 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 166। 1 6 और फिर 6। 166 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 167। 1 6 और फिर 7। 167 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 168। 1 6 और फिर 8। 168 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 169। 1 6 और फिर 9। 169 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 170। 1 7 और फिर 0। 170 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 171। 1 7 और फिर 1। 171 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है लास्ट में 172। 1 7 और फिर 2। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना ये है, इसके नीचे अपना और अपने महबूब का नाम लिख देना है बस। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आपने अल हुब। उसके बाद फिर आपने फलां बिन फलां। उसके बाद अलाहुब, फिर आपने लिखना है फलां बिन्त फलां। ठीक है, यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है अलहुब। अलहुब के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है अपना नाम। अपने नाम के आगे आपने बिन लिखना है। ठीक है, बिन के बाद फिर आपने अपनी माँ का नाम लिख देना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है
अलहुब। अलहुब के बाद फिर आपने उस लड़की का नाम लिखना है जिससे आप मोहब्बत करते हैं। उस लड़की के नाम के आगे फिर आपने लिखना है बिंत। ठीक है। बिंत के बाद फिर आपने यहाँ पे उसकी माँ का नाम लिख देना है। अगर आपको उसकी माँ का नाम नहीं पता तो फिर आप यहाँ पे हवा भी लिख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। ठीक है। यहाँ पे अलहुब, अलहुब के बाद अपना नाम, अपने नाम के आगे आपने बिन लिखना है। अगर कोई लड़का लिख रहा है तो उसके नाम के आगे बिन आएगा, फिर उसकी माँ का नाम आएगा। उसके बाद जहाँ लड़की का नाम आएगा, लड़की के नाम के आगे बिंत आता है, बिंत के बाद फिर उसकी माँ का नाम आता होता है। ठीक है। जहाँ पे भी लड़के का नाम आएगा वहाँ बिन आएगा, और जहाँ लड़की का नाम आएगा वहाँ बिंत लिख के फिर उसकी माँ का नाम आएगा। अगर कोई लड़की लिख रही है यहाँ पे तो अपना नाम के आगे बिंत लिखेगी, फिर अपनी माँ का नाम लिखेगी, फिर उसके बाद लड़के का नाम लिख के बिन लिख के फिर उसकी माँ का नाम लिखेगी। ठीक है दोस्तों, ये नक्श को लिखने का तरीका है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब आपने इस तावीज़ को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके किसी भी काले कपड़े के अंदर या किसी सब्ज कपड़े के अंदर आपने इसको बंद कर लेना है। बंद करके आपने इसको अपने दाहिने बाजू के ऊपर बांध लेना है। ठीक है। दाहिने बाजू के ऊपर बांध के आपने अपने महबूब के सामने जाना है। 3 दिन आप ऐसे करें, अपने महबूब के सामने जाएं तावीज़ बांध के। इंशाअल्लाह ताला तीसरे दिन ही आपको पता चल जाएगा कि आपका महबूब आपसे कितनी मोहब्बत करने लग गया है। अगर आपका महबूब दूर है, आप सामने नहीं जा सकते, तो फिर भी कोई इतना मसला नहीं है। आपने बस इसको अपने दाहिने बाजू के ऊपर बांधे रखना है। इंशाअल्लाह ताला जल्द असर करेगा। अगर महबूब के सामने जा सकते हैं आप तो चले जाएं। डेली 3 दिन जाना है बस आपने, ये और भी ज़्यादा बेहतर है। अगर ना जा पाएँ तो फिर कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा सबको कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूँ। तो जिस भाई का काम हो जाए उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम हो गया है, ताकि मुझे खुशी होगी। और जिस भाई का काम ना हो उसने भी मुझे ज़रूर बताना है कि मेरा काम नहीं हुआ, तो फिर मैं उनको बताऊंगा कि उनसे क्या मिस्टेक हुई है जिस वजह से उनका काम नहीं हुआ। जब मैं दोबारा समझाऊंगा, बताऊंगा, जब वो भाई दोबारा लिखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनका काम भी दोबारा 100% हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ उनका काम भी हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।